जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में क्षेत्रमिति ठोस आकृति को डिस्कस करने वाले। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। सिंपल सी बात ये है कि हमसे एक बेलन का ऊंचाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर और उसका त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो हमसे उसका आयतन पूछा है। तो बेलन के आयतन का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। तो पाई की जगह हम लोग 22/7 यूज़ कर लेंगे और आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या हमारा 7 है ना, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7 दो बार हो जाएगा। और ऊंचाई हमारा कितना है? तो ऊंचाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो ये रख लिए 15 हो गया। कैंसिल कर लेते हैं, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, बाकी सबको गुना कर लेते हैं। 15 सते 105 हो गया, 105 और 22 को गुना कर लेते हैं। 22 बचे 110, 110 का जीरो बाकी हो गया 11। 22 और जीरो को गुना करेंगे 0 0 और 11 11 का एक बाकी एक, 22 से कम 22 और एक हो जाएगा 23 10। 23 10 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक घन का आयतन 2197 घन सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? इस सवाल में क्या है ना कि घन का आयतन दे रखा है 2197, तो घन के आयतन से हम लोग क्या करेंगे? भुजा निकालेंगे। एक्चुअली में घन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब हो जाता है। घन के आयतन का फॉर्मूला हो जाता है भुजा का क्यूब। और वही अगर आयतन से भुजा निकालना हो तो क्या करते हैं? इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। 2197 का क्यूब रूट। 2197 किसका क्यूब होगा? तो 2197 13 का क्यूब होगा। इसका मतलब घन का भुजा क्या हो जाएगा? घन का भुजा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यही अगर भुजा 13 दे रखा होता और हमसे आयतन पूछ रहा होता तो इस 13 का क्यूब करते, तो 13 का क्यूब 2197 उत्तर हो जाता। लेकिन घन का आयतन दे रखा है 2197, तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 2197 देखेंगे किसका क्यूब है, तो 2197 13 का क्यूब है, तो घन का भुजा हो जाएगा हमारा 13। तो हमसे पूछा क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। 6 गुने भुजा का। आप अगर हमारे फॉर्मूला वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप एक बार फॉर्मूला वाले वीडियो को जरूर देख लें, ताकि समझना आसान रहेगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा हमारा क्या है? तो 13। 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुना 13, या फिर 13 का स्क्वायर 169 हो गया। इन सबको गुना कर लेते हैं, तो 13 गुना 13 हो गया 169। 169 को 6 से गुना कर लेते हैं। 9 छक्के 54 का 4 बाकी हो गया 5। 6 गुना 6 36, 36 5 41 का एक बाकी हो गया 4, 6 और 4 हो गया 10, 1014। 1014 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर सवाल पर हम लोग आते हैं। अब सवाल है हमारा, सवाल है किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है, तो आयतन क्या होगा? तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 1014, तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी तुरंत हम लोग देखे थे घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो 6 और गुना ये हमारा हो जाता है 6, एक सेकेंड, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 6 गुना भुजा का स्क्वायर। ये होता है घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और ये बराबर में कितना दे रखा है? तो बराबर में है 1014 दे रखा है, तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर 1014 रख लिया। अब इस 6 से 1014 को काट लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। तो 6 कम हो गया 6 और 4 बच जाएगा 6 के 36 और 6 का ये 41 है ना, 6 के 36, 9 छक्के 54। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या मिला? 169। और स्क्वायर को जब इधर तरफ भेजेंगे तो ये रूट बन जाएगा। 169 का रूट क्या हो जाएगा? तो 169 का रूट हो जाएगा 13। मतलब भुजा मेरा क्या निकल कर आ गया? 13। तो हमसे क्या पूछ रहा है? आयतन। जब भुजा निकल कर आ गया 13, तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो 13 का क्यूब कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे 13 का क्यूब क्या होता है? 2197। 2197 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है,
सवाल है एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा हो जाता है 4πr²। 4πr², गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो रख लेते हैं इसको फॉर्मूला पे, 4 और पाई की जगह 22/7 हो गया, और आर हमारा तो त्रिज्या 7 दे ही रखा है, तो क्या कर लेंगे 7 × 7 हो गया, कैंसिल कर लेते हैं। तो एकदम साधारण सा सवाल था, 7 से 7 खत्म हो गया, बाकी सबको गुना कर लेते हैं। तो 22 सत्ते हो गया 154, और 154 को 4 से गुना कर लेते हैं। 4 चौके 16 का 6 बाकी 1, 5 चौके 20 और 21 का 1 बाकी 2, और 4 और 2 6, 616। 616 ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल पर। 5 नंबर हमारा सवाल क्या है कि एक घन का आयतन क्या होगा, इसकी भुजा XM है। मतलब भुजा XM है तो आयतन हमसे पूछा है, तो हम लोग जानते हैं आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं घन का आयतन निकालने के लिए भुजा का क्यूब कर देते हैं। मतलब ये जो हमारा x और m है इसका क्यूब कर देंगे, तो x का भी क्यूब हो जाएगा और m का भी क्यूब हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो x³ और m³ ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर सवाल है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। तो गोले का त्रिज्या दे रखा है और आयतन हमसे पूछा गया है, तो गोले के आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3πr³ होता है। ये गोले के आयतन का फॉर्मूला है, रख देते हैं इस पर। तो 4 हो गया 3, पाई की जगह हम लोग 22/7 यूज कर लेते हैं। r क्यूब है, क्यूब का मतलब ये r त्रिज्या 7 है ना, क्यूब का मतलब ये 3 बार गुना कर लेंगे, 7 × 7 × 7 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, मे बी ये पॉइंट में ही आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, अब तो ये पूरा कटेगा नहीं। तो ये 7 × 7 49 और 22 चौके 88, तो 49 और 88 को हम लोग कर लेते हैं गुना। तो जब हम लोग 49 और 88 को गुना करेंगे तो ये हमें मिलकर आएगा 43/12 आएगा, और नीचे में 3 है ना तो 3 से भाग लगा देंगे। तो 43/12 में 3 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 14 या 42, और यहाँ पर बच जाएगा 3, ये हो गया 3, और फिर 7 या 21 बच गया 1, तो ये 3 3 3 3 ये आते चला जाएगा। तो 1437 हमारा एक ही ऑप्शन में है, 1437 ऑप्शन नंबर बी। ये 3 3 3 आते चला जा रहा है तो इसलिए 0.34 ये ले लिया है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है कि एक शंकु जिसका आधार का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, आयतन 500 घन मीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। शंकु के आधार का क्षेत्रफल का मतलब ये है कि अगर एक शंकु का अगर चित्र बनाए, ये शंकु का चित्र है, तो ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना, ये वृत्त जैसा पार्ट जो दिख रहा है, ये वृत्त जैसा पार्ट, इसी का ये क्षेत्रफल दे रखा है 30। ये जो वृत्त जैसा पार्ट ये यहाँ पर दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 30। तो ये वृत्त है ना, ये आधार तो इसका वृत्त है, तो इसी का क्षेत्रफल 30 है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 30। तो πr² 30 है, और आयतन हमारा क्या है, तो आयतन 500 मीटर क्यूब है। तो शंकु का ऊंचाई पूछा है। अच्छा, आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr³ होता है, 1/3 πr² होता है। और ये आयतन शंकु के आयतन का फॉर्मूला हुआ है, और आयतन कितना दे रखा है, तो आयतन दे रखा है 500। और इसमें एक काम करते हैं, तो 1/3 और ये जो πr² दिख रहा है, इस πr² की जगह हम लोग 30 यूज कर सकते हैं, 30 हो गया, और इंटू हो गया h बराबर में है हमारा 50। तो 0 से 0 इधर तब खत्म कर देते हैं, 3 से 3 खत्म हो गया, h बराबर क्या मिला, h बराबर हमारा मिल गया 500 है ना, तो 500 है, तो h बराबर क्या मिल जाएगा, 1 0 कटने के बाद मिल गया 50, h बराबर 50 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, यदि एक टंकी में 42 लीटर पानी आता है, उस टंकी की चौड़ाई 6 मीटर है और लंबाई 7 मीटर है, तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो टंकी में पानी 42 लीटर आ रहा है, इसका मतलब पानी आने का मतलब ये हमें आयतन दे रखा है।
तो 4200 लीटर पानी आ रहा है। ये हमारा है किसमें, लीटर में है, लेकिन हमारा लंबाई और चौड़ाई तो मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में आएगा या मे भी सेंटीमीटर में आ सकता है, लेकिन हमारा ये जो पानी है आयतन है वो तो लीटर में। एक काम करते हैं, लीटर को सबसे पहले मीटर में बदल लेते हैं। तो लीटर को ध्यान में रखना है, लीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो इस लीटर में 1000 से भाग लगा देते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, लीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो ये मीटर क्यूब में, एक्चुअली में मीटर क्यूब में अगर बदलना हो तो इस लीटर में क्या करते हैं, 1000 से भाग लगा देते हैं। तो 1000 से इस 4200 में 1000 से भाग लगाएंगे, क्या निकल कर आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और नीचे बच जाएगा 42/10। 42/10 का मतलब होगा 4.2 मीटर क्यूब। ये निकल कर आया हमारा 4.2 मीटर क्यूब। जो हमारा लीटर में था उसको हम लोग मीटर में बदल लिए। तो लीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 1000 से भाग लगा देते हैं। ये थोड़ा सा काम यहाँ कर लेते हैं, 4200 था और इसमें 1000 से भाग लगा दिए, 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 42/2 का मतलब 4.2 मीटर क्यूब। तो ये हो गया टंकी का आयतन। और आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L/B/H। तो आयतन की जगह हम लोग 4.2 रखते हैं। L हमारा है 6 और L और B है हमारा H और इंटू हो गया L B और H। ये दशमलव नीचे से, यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे आएगा 10, 6 सत्ते 42, 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा। तो इस कोना में क्या बचा, H के साथ 10 बचा हुआ है और इस कोना में कुछ नहीं है। H के साथ 10 है ना, तो ये हो जाएगा ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे हो जाएगा 10, तब तो ये H के साथ में 10 आ जाएगा। ये हमारा है मीटर में। 1/10 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो मीटर को एक काम करते हैं सेंटीमीटर में बदलते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना कर लेते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है 9 नंबर कि यदि किसी घनाभ की भुजा क्रमशः 4, 6, 12 मीटर हो, इसका विकर्ण बताओ, अथवा इसी माप का कमरा हो, इसके अंदर बड़े से बड़े बांस रखा जा सकता है। मतलब एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें 4, 6 और 12 दे रखा है, इसका विकर्ण पूछा है। या फिर एक इसी माप का एक कमरा है, तो कमरे में सबसे बड़े आकार का कौन सा बांस रखा जाता है, तो सबसे बड़े आकार का रखा जाने वाला बांस उसका विकर्ण होता है। तो घनाभ है ना, तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L²। 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर होता है B² मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और प्लस हो जाता है H का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। इन सबको जोड़ लेते हैं हम लोग, तो 36 144, तो ये हमारा हो जाएगा 180 और 180 16 196। तो सभी को जोड़ लिए, क्या मिल जाएगा हमारा √196। तो 196 का रूट क्या हो जाता है, 196 किसका स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर है। तो हमारा सबसे बड़े आकार का बांस हो जाएगा 14 मीटर लंबा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा क्या होगी। तो पृष्ठ क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर दे दिया है, तो फॉर्मूला भी घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का लगा लेते हैं। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर। भुजा को हम लोग उतना भुजा कौन लिखेगा, ए लिख लेते हैं। 6 गुना भुजा का स्क्वायर, और ये दे रखा है कितना 96, तो बराबर में 96 रख लेते हैं। तो 6 से 96 कट जाएगा 16 बार में। A² बराबर 16, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो बन जाएगा रूट। 16 का रूट क्या हो जाएगा, 16 का रूट हो गया 4। तो भुजा क्या निकल कर आ गया 4। तो हमसे भुजाई तो पूछा है, भुजा 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर सवाल पर आते हैं। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या सवाल है। सवाल है हमारा, एक 4.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, त्रिज्या 4.2 दे दिया है और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है 4πr²। हो गया, इसको सॉल्व करते हैं रखकर। 4 हो गया, पाई की जगह हम लोग 22/7 रख लेते हैं। आर कितना है, तो 4.2 है। स्क्वायर करेंगे 4.2, 2 बार गुना करना पड़ेगा और इसका दशमलव हटा देते हैं, तो नीचे 10 डाल ही देते हैं। 4.2 है, ये 2 बार आएगा क्योंकि 4πr² होता है। हो गया, अब इसको सॉल्व करना है। 7 से कट जाएगा 6 बार में, और इसका भी उत्तर पूरा तो आएगा नहीं। एक काम करते हैं, 4
गुना 22 गुना 6 गुना 42, इन सब को गुना करके और नीचे में 10 गुना 10 100 है ना, 100 है तो 2 अंक के बाद लगा लेंगे दशमलव। तो इन सब को गुना करने पर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, तो इन सब को गुना करने पर आएगा 221 और 221 और ये 76 आएगा। और नीचे में 10 गुना 10 100 है ना, 100 है तो 2 अंक के बाद लगा लेते हैं दशमलव, 221.76। तो 200 दशमलव में तो कोई है ही नहीं, अप्रॉक्स में ले लेते हैं, 221.76 है तो ये लगभग 222 के बराबर है। 222 के बराबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे 221 के बराबर नहीं कर सकते हैं। अगर 221.50 से छोटा होता तो 221 उत्तर करते, और 50 से बड़ा है तो ये आगे वाला 222 उत्तर करेंगे। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है 35 मीटर ऊंचे और 84 मीटर आधार के अर्धव्यास वाले, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या हो जाता है, एक शंक्वाकार तंबू को बनाने में कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। जब इस शंकु को बनाने की बात करें उसमें कितनी मीटर कपड़ा लगेगा, कितना वर्ग मीटर का कपड़ा लगेगा, इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा। जब भी शंकु में तंबू लगाने की बात है, शंक्वाकार आकार में तंबू लगाने की बात है, तो वहाँ कितना कपड़ा लगेगा, तो शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का, शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर और एल होता है। एल त्रियक ऊंचाई होती है, जैसे ये अगर शंकु है तो ये वाला पार्ट जो है तिरछा वाला है, इसी को एल कहते हैं। और ये एल निकलता कैसे है, तो एल निकलता है √r² प्लस h² कर देते हैं तो ये एल निकल कर आ जाता है। तो इस सवाल में पहले हमें एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि h दे रखा है 35 और r दे रखा है हमारा, r दे रखा है 84। तो यहाँ पर 35 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ही रख लेते हैं, 35 का स्क्वायर और 84 का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा 82 और 81 आएगा। और 82 81 किसका रूट क्या होता है, तो 82 81 का रूट हो जाएगा हमारा 91। 91 का रूट, 91 का स्क्वायर करते हैं तो 82 81 मिलता है। तो हमारा एल निकल कर के आ गया, तो 91 निकल कर आ गया। तो हमसे कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता पूछा है, तो ये पाई आर एल लगा देते हैं। पाई का वैल्यू हो गया 22/7। इसको हम लोग सॉल्व पहले से करके रखे थे, क्योंकि अभी सॉल्व करते तो स्पेस भी ज़्यादा लगता और टाइम भी लगता है, इस वजह से ये आर की जगह हम लोग 35 रखें, 35 का स्क्वायर कर लेंगे और एच की जगह हम लोग आर की जगह हम लोग 84 रखें, क्योंकि अर्धव्यास तो 84 दे रखा है ना। तो 84 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो 82 81 मिलेगा। और 82 81 का रूट होगा क्या, तो 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट रख लेते हैं 22/7 और आर हमारा कितना है, तो 84 मीटर अर्धव्यास है। तो ये व्यास की जगह हो गया, आर की जगह हो गया हमारा 84। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। आर की जगह हो गया हमारा 84 और गुना में हो जाएगा एल हम लोग तुरंत निकाल लेते हैं 91। तो ये 7 से 84 कट जाएगा, 12 बार में हो गया। सबको गुना करना पड़ेगा, 2 गुना 12 गुना 22 को गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुना 12 गुना 22 अगर किया जाएगा तो 2 गुना 2 4, इकाई अंक पे 4 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। बताओ बिना गुना किए भी इसको हम लोग, बाकी अगर 22 गुना 12 गुना 91 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24,024 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है 13 नंबर, एक घनाकार का संदूक के पृष्ठ क्षेत्रफल 486 तो भुजा की लंबाई। तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, और ये बराबर में दे रखा है 486, तो बराबर में 486 रख लेते हैं। 6 से 486 को काट लेते हैं तो 8 छक्के हो गया 48 और ये कट जाएगा 81 बार में, और ये स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो बन जाएगा √81 का रूट क्या हो जाएगा 9। तो भुजा निकल कर आ गया 9, हमसे यही पूछा है भुजा, तो भुजा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 14 नंबर सवाल में। अब हमारा सवाल है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 243 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन के विकर्ण अगर 243 है तो हम लोग घन के विकर्ण का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो √3 गुने भुजा होता है, √3 गुने भुजा। और ये दे रखा है कितना, तो √243। एक्चुअली 243 को
3 गुना 3 ये 5 बार लिखने पे आता है 243। 81 गुना 3 होता है 243। 81 गुना 3 और इस पर रूट है ना, चलो इसको लिख ही देते हैं। 243 को हम लोग लिख सकते हैं 81 और गुना 3, और इस 81 का तो रूट हो जाता है। 81 का रूट क्या हो जाएगा? 81 का रूट हो जाता है 9, और बाकी 3 का तो रूट नहीं होगा, तो ये 3 में ही रह गया। रूट 3 खत्म, तो भुजा निकल कर आ गया 9। हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा का स्क्वायर। 6 गुने और भुजा हमारा है 9, 9 का स्क्वायर 81। या गुना कर लेते हैं, 6 कम 6 और 6 के 48, 486। 486 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा ऑप्शन आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, दो घनों के आयतन का अनुपात 8:1 है, तो भुजा का अनुपात क्या होगा? तो इसको बाय ऑप्शन हम लोग काम कर लेते हैं। तो भुजा आयतन का अनुपात दे दिया, भुजा का अनुपात पूछा है। एक काम करते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, किसका क्यूब करने पे 8:1 आएगा? जिसका क्यूब करने पे 8:1 आएगा वही हमारा उत्तर। तो 8:1 का क्यूब करेंगे तो 8:1 मिलेगा नहीं। 4:1 का क्यूब करेंगे तो 64:1। 2:1 का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो 2:1 का क्यूब हमारा हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1। तो यही हमारा सी नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर पर आते हैं। अब हमारा सवाल है 16 नंबर, एक घन की प्रत्येक भुजा 50% वृद्धि कर देने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? ऐसे सवाल हम लोग पीछे भी पढ़ रखे हैं, बस वहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा गया था, यहाँ पर आयतन में। जब क्षेत्रफल में वृद्धि करना पड़ता है तो 2 बार रखना पड़ता है, और जब आयतन में वृद्धि करे तो 3 बार रखना पड़ता है, जितने का ये वृद्धि हो रहा हो। तो हम लोग सबसे पहले 100 मानते हैं, और 50% वृद्धि होने का मतलब है 150%। और आयतन में बोला, क्षेत्रफल अगर होता है तो 2 ही बार 150 रखते हैं, लेकिन जब आयतन है तो इसी को हमें 3 बार रखना पड़ेगा, 150/100। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और यहाँ पे 3 जीरो ऊपर में है, 3 जीरो नीचे भी है। अब 15 गुना 15 गुना 15 कर लेते हैं। 15 गुना 15 गुना 15 करेंगे तो 3375 होगा। 3375, और नीचे एक बार जीरो बचा हुआ है तो एक अंक के बाद लगा देते हैं दशमलव। 337.5। पहले 100 माने थे, अब 337.5 हो गया। कितना बढ़ गया? तो 237.5। 237.5, तो अगर जाके देखें तो 237.1/2% का ही मतलब होता है 237.5%। चलिए नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है 17 नंबर कि 27 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? मतलब एक बड़े आकार का घन है 27 सेंटीमीटर का, और उसे छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर वाले घन बनाना है। तो हमसे पूछा कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो बड़े वाले घन के आयतन में से छोटे वाले घन के आयतन से भाग लगा देंगे। तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, बड़ा वाला घन का भुजा है 27, और इसका आयतन 27 गुना 27 गुना 27 कर लेते हैं, और इसमें छोटे वाले आयतन से भाग लगा लेंगे। तो छोटे वाला भुजा कितना है? 3। तो घन का आयतन फिर से भुजा गुना भुजा गुना भुजा 3 गुना 3 गुना 3 कर लेते हैं। 3 से 27 9 बार में, फिर 3 से 27 9 बार में, फिर 3 से 27 9 बार में। तो 9 गुना 9 गुना 9 क्या हो जाएगा? 729। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर सवाल। अब हमारा सवाल है कि धातु के बने 3 ठोस घनों के कोर मतलब किनारा, कोर क्रमशः 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर बनाया गया। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज़ पिघलाकर बनाया गया हो तो उसका आयतन हमेशा बराबर होता है। कोई भी चीज़ पिघलाकर बनाएगा तो उसका आयतन बराबर होगा। मतलब घन है, 3 घन है, उसको पिघला दिया गया, तो इसका मतलब तीनों का आयतन निकाल लेते हैं। तो ये पहला वाला घन का भुजा है 30, तो 30 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27,000 हो जाएगा। 30 का क्यूब 27,000। 40 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64, और इस पर 3 जीरो लगा देते हैं। फिर 5 का क्यूब करते हैं तो 125, और क्यूब करने पर 3 बार जीरो आएगा। इसको पिघला दिया गया है तो इस तीनों को जोड़ लेते हैं। पिघला कर एक नया कुछ बनाया गया है तो पहले तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 0 0 0 5 4 9 9, तो और 7 हो गया 16 का 6 बाकी 1, तो 6 2 8 8 1 9 9 2 11 216 और इस पर 3 जीरो। और पिघला कर भी क्या बनाया? तो घन बनाया। तो ये नया वाले घन का आयतन है।
नया वाले घन का ये क्या हो गया, आयतन। तो आयतन से भुजा कैसे निकालते हैं, तो ये इसका क्यूब रूट करते हैं। 216 का किसका क्यूब होगा, तो 6 का क्यूब होगा, और 3 बार 0 में से 1 बार 0 निकल जाएगा। जब भी क्यूब रूट करते हैं तो 3 बार में से 1 बार निकलता है। तो 216 6 गुना 6 गुना 6 है, 3 बार 6 में से 1 बार 6 निकल गया, और यहाँ पे 3 0 में से 1 0 निकल गया। तो ये जो नया वाला घन है इसका भुजा हो गया 60। हमसे क्या पूछा है, तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। 6 गुने भुजा का स्क्वायर मतलब 60 गुने 60। लेकिन अगर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन सारा हमारा मीटर में, अभी जो हम लोग निकाले ये सेंटीमीटर में, क्योंकि ऊपर में सारे सेंटीमीटर में था। तो एक काम करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से भाग, सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदलना हो तो 100 से भाग लगा लेंगे। दोनों में 100 से भाग लगा लेते हैं। 2 0 2 0 खत्म हो गया। 6 गुना 6 गुना 6 216, और नीचे 2 0 बचा है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, 2.16। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं 19 नंबर सवाल पर। अब हमारा सवाल क्या है, 19 नंबर सवाल है, 12 मीटर भुजा वाले घनाकार कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े बांस की लंबाई। अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, सबसे बड़े बांस की लंबाई का आकार क्या होगा, तो उसका विकर्ण होगा। तो घन का आकार का कमरा है तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला लगा देते हैं। घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो √3 अगुने भुजा, √3 अगुने भुजा। तो √3 और भुजा कितना है, तो भुजा 12 सेंटीमीटर दे ही रखा है, तो 12√3 12√3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 20 आज का आखिरी सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या क्या होगा। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 और पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया 4 पाई की जगह 22/7 और r स्क्वायर, r तो मेरे पास है नहीं, वही हमसे पूछा जा रहा है, बराबर में 154। तो 22 सत्ते हो गया 154। अब तो नहीं कटेगा, इसको ना में गुना कर लेते, 7 सत्ते 49, और r के साथ में है जो उसको नीचे रख लेते। r के साथ में क्या है, तो 4 चला जाएगा नीचे, इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। 49 का रूट हो गया 7 और 4 का रूट हो जाएगा 2, 7/2। यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमारा सवाल आज के लिए समाप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। जब भी आप कमेंट करें तो अपना नाम और आप कहाँ से हैं वो ज़रूर मेंशन कर दिया करें। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं, और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम। साथ ही साथ हमारे ईमेल भी हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का PDF चाहिए, चाहे वो PDF GK GS का हो या फिर इसी बुक के जो राम सिंह यादव गाइड को जो करवाया जा रहा है इसका PDF चाहिए, तो किसी भी तरीके का PDF अग्निवीर के लिए चाहिए तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।